हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द वीडियो, वेलकम टू अ चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे नए शार्क की कहानी। जी हां, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अमित जैन, जो कि हमारे शार्क टैंक इंडिया के नए शार्क भी हैं और प्लस इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम का बहुत ही बड़ा चढ़ा नाम भी है। इनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इनके स्टार्टअप के बारे में बेसिकली डिस्कस करेंगे, इनकी कहानी, इनके जिंदगी के कई पन्नों के बारे में आज हम पलट कर इनकी कहानी पढ़ने की कोशिश करेंगे और उसमें से कुछ चीजें सीखने की कोशिश करेंगे। अमित जैन को आप नहीं जानते, लेकिन मैं बता दूं कि अमित जैन का नाम स्टार्टअप इकोसिस्टम में बहुत ही जाना माना नाम है और अमित जैन स्टार्टअप इकोसिस्टम के कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। अगर इनके एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप करियर की बात की जाए तो अनुपम मित्तल के बाद सबसे एक्सपीरियंस शार्क अब अमित जैन ही होने वाले हैं। अगर इनके इन्वेस्टमेंट और स्टार्टअप की कहानी की बात की जाए तो अमित जैन का जो एक्सपीरियंस है वो पूरे शार्क टैंक के एंटरप्रेन्योर्स में सेकंड नंबर पे आता है। सबसे पहले नंबर पे अनुपम मित्तल है, ऑफ कोर्स, जो कि बड़े बड़े यूनिकॉर्न्स में भी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। उनका खुद का स्टार्टअप भी बहुत अच्छा चल रहा है। अगर इनके बाद कोई स्टार्टअप का नाम आता है तो वो अमन गुप्ता नहीं बल्कि अमित जैन होने वाले हैं, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस बहुत रह चुका है स्टार्टअप वर्ल्ड में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वही चीजें अनफोल्ड करने वाले हैं, किस तरीके से इनका स्टार्टअप काम करता है, इनके स्टार्टअप का नाम क्या है, किस तरीके से वो वर्कआउट किया उन्होंने, किस तरीके से इनकी स्टार्टअप स्टोरी रह चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे पहलुओं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि जैसे ही शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 2 जन 2023 से टीवी पे आने लगेगा, तब से मैं हर एक एपिसोड को देखूंगा, उसके डिटेल एनालिसिस करूंगा, उनमें से एक स्टार्टअप को पिक करूंगा और उसमें बताऊंगा कि किस तरीके से ये स्टार्टअप और ज्यादा इनहैंस हो सकता है और किस तरीके से इन्हें डील अच्छी मिली है या गंदी मिली है या कैसी मिली है। ये सारी हम लोग डिस्कस करेंगे उन सीरीज में। तो अगर आप उन सीरीज को फॉलो करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उस बेल आइकन को भी दबा लो। मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं शार्क टैंक के ऊपर कि बहुत बार ऐसा होता है कि स्टार्टअप्स अपने स्टार्टअप को पिच करने आते हैं और वो एक बहुत ही घटिया सी डील लेके चले जाते हैं, जिससे एट लास्ट उनके स्टार्टअप को नुकसान ही होने वाला है। तो ये सारी वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन पे जा सकते हो, आपको मिल जाएगा, या फिर आप एंड स्क्रीन पे देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं car-dekho.com के सारी चीजों के बारे में, किस तरीके से कंपनी ऑपरेट करती है, फाउंडर्स टीम्स के बारे में, किस तरीके से कंपनी की स्टार्टअप स्टोरी क्या है, उनके यूएसपीस क्या हैं, क्या इनोवेशन है, क्या चैलेंजेस है, क्या रेवेन्यू मॉडल है, ये सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कार-देखो की शुरुआत दो भाइयों ने की थी जिनका नाम था अमित जैन और अनुराग जैन 2008 में। अगर कार-देखो की सर्विस को एक लाइन में डिफाइन किया जाए तो कार-देखो बेसिकली एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां पे आप कार्स को सेल कर सकते हो और कार को बाय कर सकते हो। कार-देखो की पेरेंट कंपनी का नाम है गिरनार सॉफ्ट। गिरनार सॉफ्ट कार-देखो की पेरेंट कंपनी होने के साथ साथ इनके नीचे बहुत सारे सब ब्रांड्स भी आते हैं, जैसे कि बाइक देखो, इंश्योरेंस देखो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन कार-देखो इनका सबसे सक्सेसफुल सब ब्रांड माना जाता है, क्योंकि इसी की वजह से इनके फाउंडर्स, को फाउंडर्स और सीईओस को बहुत ज्यादा फेम, पॉपुलैरिटी और एक स्टार्टअप में पहचान मिली है। कार-देखो की ऐप और वेबसाइट जो है वो आपको पूरी तरीके से होल एंड सोल तरीके से आपको मदद करती है कि किस तरीके से आप कार को बाय कर सकते हो या अपने कार को सेल कर सकते हो। ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म होने के बावजूद कार जैसी फिजिकल ऑटोमोबाइल्स चीजों को बेचने में और खरीदने में आपको इलेक्ट्रॉनिकली पूरी हेल्प करते हैं। अगर आप इनके वेबसाइट पे विजिट करते हो तो आपको कार्स के सेलिंग के अलावा या बाइंग के अलावा बहुत सारे एडिशनल फीचर्स भी मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई एक्सपर्ट रिव्यू लेना चाहते हो तो उधर आपको प्रोवाइड हो जाएगा। अगर आप प्राइस कंपैरिजन करना चाहते हो, कार के मॉडल की कंपैरिजन करना चाहते हो, आपको एक ट्रस्ट फैक्टर उनके वेबसाइट पे मिलता है। वो अपने वेबसाइट पे ये सारे फीचर्स के अलावा बहुत सारे एडिशनल फीचर्स भी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप जानना चाहते हो कि ऑटोमोबाइल के इनसाइट्स क्या है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के इनसाइट्स क्या है, कि कौन सी ब्रांड अपना नेक्स्ट वर्जन लॉन्च करने वाली है कार का, वो किस तरीके से दिखेगी, उसका प्राइस बैंड क्या होने वाला है, उसका मॉडल क्या होने वाला है, किस तरीके से वो एसयूवी होगी या सुडान होगी या फिर कोई स्पोर्ट्स कार होने वाली है, इस तरीके के अगर आप इनसाइट जानना चाहते हो तो वो भी आपको एक कंपनी बहुत बखूबी प्रोवाइड कर देती है विद प्राइस मॉडल्स एंड एवरीथिंग। ये सारे जो फीचर्स और फैसिलिटीज हैं ये आपको इतने लेमन लैंग्वेजेस में समझाए जाएंगे वीडियो के थ्रू कि कोई भी इंसान आराम से इन सारे फीचर्स को समझ सकता है और एक बेटर डिसीजन बना सकता है कि उसे एक कार बाय करनी है कि नहीं करनी है। इसके साथ साथ कार-देखो के पास इनका ई स्टोर भी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्टोर भी है, जहां पर ये बहुत सारे ऑटोमोबाइल एसेसरीज भी सेल आउट करते हैं, जो कि इनके रेवेन्यू का एक बहुत ही मेजर चंक होल्ड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अलॉय व्हील्स बाय करना चाहते हैं, अगर आप पॉलिश बाय करना चाहते हैं, अगर आप डेंट रिमूवल बाय करना चाहते हैं, अगर आप क्लीन कारपेट्स बाय करना चाहते हैं, तो सारी चीजें जो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, कार से रिलेटेड जो एसेसरीज होती हैं वो आपको इनके इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे आराम से प्रोवाइड हो जाएंगी और बहुत ही मिनिमल कॉस्ट और गारंटीड क्वालिटी में प्रोवाइड होंगी। इसके अलावा ये सिर्फ
इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स पे अपने एसेसरीज नहीं बेचते, इसके अलावा इनका एक फाइनेंशियल का ब्रांच भी है। फॉर एग्जांपल अगर किसी भी इंसान को इनसे कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान इंस्टेंट कार लोन लेना चाहता है या फिर कार इंश्योरेंस लेना चाहता है, तो वो ये भी प्रोवाइड करते हैं बहुत अच्छे मैनर में। और इनके साथ इनकी हेल्प करती हैं bankbazaar.com और बर्शेयर इंश्योरेंस कंपनी। ये दोनों के साथ टाई अप करने के बाद कार देखो आपको इंश्योरेंस और इंस्टेंट लोन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा मैं इनके जब वेबसाइट पे विजिट कर रहा था तो मुझे एक बहुत ही अमेजिंग फीचर मिला, वो है कार देखो फोरम। अगर आप इनके फोरम पे जाके कोई भी डाउट पोस्ट करते हैं या फिर कोई रिव्यू पोस्ट करते हैं या फिर कोई क्वेरी पोस्ट करते हैं, तो इनकी जो टीम होती है जो कि ये फोरम को ऑपरेट करती है, वो आपको इतना मैनुअली कनेक्ट होकर आंसर्स देते हैं, आपको कॉल कर देंगे या फिर आप इन रिव्यूज पोस्ट कर देंगे, जिससे आपको आपके क्वेरीज के आंसर्स अच्छे से मिल जाएंगे। और इन शॉर्ट अगर बात की जाए तो कार देखो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको 360 डिग्री सॉल्यूशंस मिलते हैं अपने प्रॉब्लम्स को, अगर आप उनके वेबसाइट से अपने कार को कोई बाय करना चाहते हो या फिर सेल आउट करना चाहते हो। अब बात करते हैं इस कंपनी के फाउंडर्स और टीम के बारे में। तो बेसिकली ये जो कंपनी थी ये 2008 में शुरुआत हुई थी। इसे दो भाइयों ने मिलकर शुरुआत किया था। सबसे पहले हैं अमित जैन और दूसरे हैं अनुराग जैन। फिलहाल अमित जैन इस कंपनी के सीईओ और को फाउंडर भी हैं, इंक्लूडिंग अनुराग जैन जो इनके भाई होने के साथ साथ इस कंपनी के सीईओ एज वेल एज को फाउंडर भी हैं फिलहाल के तौर पे। अगर अमित जैन की बात की जाए तो अमित जैन बेसिकली आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएटेड है। उन्होंने अपनी बीटेक टेक्नोलॉजीज में की है और वहां पे अपनी बीटेक कंप्लीट करने के बाद उन्होंने टीसीएस में लगभग 1 साल तक काम किया। उसके बाद वो ट्रायोलॉजी जो कि एक अमेरिकन बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी है वहां पे जाके काम करने लगे। लगभग 6 से 7 साल ट्रायोलॉजी में काम करने के बाद वो हिंदुस्तान में वापस लौटे और वहां पे लौटने के बाद अपने नेटिव प्लेस में जो उनका जयपुर है वहां लौटने के बाद उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर एक कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम था गिरनार सॉफ्ट, जो कि एक आईटी आउटसोर्सिंग कंपनी थी। और फिलहाल वो इस कंपनी के सीईओ और को फाउंडर भी है और यही कंपनी इनके कार देखो की पेरेंट कंपनी भी है। अगर अनुराग जैन की बात की जाए तो ये इनके भाई हैं जो कि खुद आईआईटी दिल्ली से ये भी ग्रेजुएटेड है, लेकिन इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की है। उसके बाद लगभग 6 से 7 साल उन्होंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करने के बाद अपने भाई के साथ गिरनार सॉफ्ट को ही स्टार्ट किया और वहां के वो सीईओ बने। उसके बाद 2008 में ये दोनों भाइयों ने मिलकर कार देखो .com की शुरुआत की। इसके अलावा अगर इनकी स्कूलिंग की बात की जाए तो इन दोनों भाइयों ने सेंट जेवियर्स हाई स्कूल से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की थी। दोनों ने आईआईटी दिल्ली में बीटेक किया। इन्होंने लगभग 8 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस अच्छे से एक्वायर किया और उसके बाद इन्होंने अपने खुद का स्टार्टअप गिरनार सॉफ्ट लॉन्च किया था, जिसके सब ब्रांच में कुछ सालों बाद 2008 में इन्होंने अपना सबसे सक्सेसफुल ब्रांड कार देखो की अनाउंसमेंट और लॉन्च किया। तो इनकी जो स्टार्टअप स्टोरी है बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्टोरी है और बहुत ही ज्यादा इंस्पायर करती है, क्योंकि इनकी जो स्टोरी है बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी है। ये दोनों भाई जो कि बीटेक कर चुके थे, एक अच्छे कंपनी में अच्छी पोस्ट पे थे, एज ए प्रोडक्ट मैनेजर थे दोनों भाई। इन दोनों के जब डैडी की तबीयत खराब हुई तो ये दोनों ने अपनी जॉब्स को क्विट करके जयपुर शिफ्ट होने का डिसीजन बनाया। कुछ टाइम के बाद इनके डैडी का देहांत हो गया और वो दोनों भाई ने वहीं रहने का फैसला कर लिया। ये दोनों भाई ने अपनी कंपनीज को छोड़ने के बाद गिरनार सॉफ्ट की कंपनी चालू की। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग कहानी है इनके पहले ऑर्डर के लिए। जब इन्होंने अपने पहले ऑर्डर की अनाउंसमेंट की कि हम पहला ऑर्डर लेने जा रहे हैं, ट्राई किया पहला ऑर्डर लेने का, तो इनको पहला ऑर्डर आसानी से मिल नहीं रहा था। क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि जयपुर कोई टेक या फिर स्टार्टअप सेक्टर नहीं है, कोई स्टार्टअप सिटी नहीं है या स्टेट नहीं है जहां पे आपको आसानी से कोई काम मिल जाए या फिर कोई टेक टीम मिल जाए। तो इसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा एफर्ट मारने पड़े और पहला क्लाइंट ढूंढने के लिए इन्होंने थाउजेंड्स ऑफ ईमेल्स किए, बहुत सारे नंबर ऑफ कॉल्स किए। उसके बाद उनको पहला क्लाइंट मिला। पहले क्लाइंट का काम करने के बावजूद उस क्लाइंट ने उनको अच्छे पैसे नहीं दिए, मतलब ना के बराबर पैसे दिए, लेकिन कॉन्टैक्ट्स दिए। और कॉन्टैक्ट्स देने की वजह से इन धीरे धीरे करके वो ब्रांच ऑफ चेन पाइपलाइन बनती चली गई। उनको एट द लास्ट ये मुकाम मिला। गिरनार सॉफ्ट को काफी सालों तक चलाने के बाद 2008 में जब ये दोनों भाइयों को समझ में आ गया कि अब इन्हें कुछ और करना चाहिए, तो इन्होंने कार देखो की अनाउंसमेंट की। लेकिन इन्होंने मेक श्योर किया कि उस टाइम तो भाई कोई स्टार्टअप नाम का या वीसी वेंचर कैपिटलिस्ट या इन्वेस्टर नाम का कोई कल्चर तो था नहीं, ताकि कोई आपको करोड़ों के चेक फाड़ के दे दे, तो आपको खुद से बनाना पड़ता था, एकदम देसी धंधे के टाइप। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, गिरनार सॉफ्ट को चालू रखा, जहां से उन्होंने पैसा निकाल के कार देखो में डालना चालू किया ताकि उनका वर्किंग कैपिटल मैनेज होता रहे। और धीरे धीरे करके लगभग 6 से 7 साल ये दोनों भाइयों ने मिलकर पूरी तरीके से कंपनी को बूटस्ट्रैप किया, विदाउट अ सिंगल पेनी इन्वेस्टर से उठाए बिना। अब बात करते हैं कार देखो के यूएसपीज और इनोवेशंस के बारे में, क्योंकि अभी फिलहाल जो है वो कार देखो के पास बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, लेकिन उसके बावजूद कार देखो सिर्फ और सिर्फ 6 सालों तक विदाउट फंडिंग के अलावा सिर्फ और सिर्फ अपने यूएसपीज और इनोवेशंस की वजह से सस्टेन कर पाई है। अगर इनके यूएसपीज और इनोवेशन की बात की जाए तो कार देखो ने ऐसे ऐसे फीचर्स लॉन्च किए जो कि लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने फील द कार नाम का एक टूल लॉन्च किया जिसमें आप 360 डिग्री कार को इंटीरियर और एक्सटीरियर अच्छे से देख सकते हो विद कार के साउंड के साथ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कार की कंडीशन क्या है।
सेकंड, उन्होंने वीडियोस लॉन्च करने चालू किए अपने वेबसाइट और ऐप पे, जहां पे उन्होंने लेमैन लैंग्वेज में हर एक कार के बारे में उन्हें समझाया है कि किस तरीके से आप उनके प्राइस कंपैरिजन कर सकते हो, मॉडल्स देख सकते हो, क्या प्रोज है, क्या कौन से कार के बारे में, वो सारी चीजें आप उनको अच्छे से देख सकते हो। इसके अलावा कार देखो बहुत सारे एडिशनल फीचर्स भी प्रोवाइड करती है डीलर्स को। फॉर एग्जांपल क्लाउड सर्विस, फिर आपको डिजिटल मार्केटिंग में हेल्प करना, एज वेल एज डिजिटल वर्चुअल शोरूम्स बनाना, ये सारी चीजों में वो अपने डीलर्स को बहुत ज्यादा हेल्प आउट भी करते हैं और उनके लिए डील्स भी लाते हैं। और धीरे धीरे करके कार देखो कंपनी ने बहुत ज्यादा पैसा भी कमाया है ये सारी चीजों की वजह से। अगर कार देखो कि रेवेन्यू मॉडल के बारे में बात की जाए तो इनके बेसिकली 5 रेवेन्यू मॉडल है। सबसे पहला आता है एडसेंस, सेकंड आता है कमीशन, थर्ड आता है एफिलिएट मार्केटिंग, फोर्थ आता है इंश्योरेंस और फिफ्थ आता है लीड जनरेशन। ये सारे मेथड से कार देखो कंपनी बहुत ज्यादा रेवेन्यू कमाती है और इनका जो एक रेवेन्यू मॉडल है वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रेवेन्यू मॉडल है, कोई घुमा रहा है फिरा रेवेन्यू मॉडल नहीं है जोमेटो और स्विगी की तरह। ये बेसिकली एक सिंपल मोड में ऑपरेट करते हैं कि जो चीज हमारे पास है हम उसी की सर्विस प्रोवाइड करेंगे, हम एक्स्ट्रा से कोई सर्विस बनाने वाले नहीं है। अब अगर इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बिजनेस है तो ऑब्वियसली बात है कि इनके चैलेंजेस बहुत सारा फेस हुए होंगे, क्योंकि कंपनी 2008 से ऑपरेट कर रही है जब लोग फिजिकली किसी भी कार को बाय करना ज्यादा प्रीफर करते थे। अभी भी अगर आप और मैं जाएंगे तो कार को फिजिकली ही बाय करना प्रीफर करेंगे, लेकिन हम हमेशा देख लेना कि कार को कभी भी बाय करते हैं तो उसके बारे में पहले इंटरनेट पे हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, तो वहीं पे कार देखो कि मिलियंस ऑफ जो यूजर्स होते हैं वो वहां पे आ जाते हैं। चैलेंजेस की बात की जाए तो कार देखो को स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस हुए, लेकिन जब से कोविड आ गया तो उनका एक कहते हैं ना कि वी कर्व चालू हो गया, यू कर्व या फिर वी कर्व जो भी उसे बोलते हैं वो स्टार्ट हो गया है। क्योंकि नॉर्मली जो हो गया जब से कोविड आ गया तो इनका जो ट्रैफिक सोर्स है, जो यूजर बेस है, वो धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है और बेसिकली भगवान की दुआ रही तो कार देखो शायद कभी पीछे मुड़ के देखे भी ना। तो यही सब था आज की इस वीडियो में। आज का वीडियो आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया हो, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ इंपॉर्टेंट मिला, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप शार्क टैंक वाला वीडियो देखना चाहते हो कि वाई शार्क टैंक में जाने से कुछ डील्स बहुत ज़्यादा गंदी मिलती है, क्यों शार्क टैंक की डील्स को आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, तो आप ये वाला वीडियो लाके देख सकते हो। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। और उसके लिए आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो कि जब हम ये सीरीज चालू करें शार्क टैंक के पर एपिसोड की सीरीज, तो आपको नोटिफिकेशन आती रहे। तो बाय बाय, सी यू, सायोनारा।